सुंदरी अपनी सुंदरता और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। वह ठगों की जिंदगी का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग थी। उसके मन में अपने पिता और ठगों के अपराधों के लिए नफरत थी। वह एक साधारण शांतिपूर्ण जीवन जीने का सपना देखती थी, लेकिन उसे पता था कि इस दुनिया से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब अर्जुन नाम का एक नौजवान किसान अपने गांव से शहर की ओर निकला। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करता था, लेकिन किस्मत ने उसे खतरनाक रास्ते पर ला दिया। अर्जुन का सामना ठगों के गिरोह से हुआ। जब ठगों ने उसे घेरा तो सुंदरी ने पहली बार अर्जुन को देखा। उसकी मासूमियत और ईमानदारी ने सुंदरी का दिल छू लिया। सुंदरी ने अपने पिता से अर्जुन को छोड़ने की गुहार की। भैरव सिंह को यह पसंद नहीं आया, लेकिन सुंदरी के आग्रह पर उसने अर्जुन की जान बख्श दी। अर्जुन यह नहीं जानता था कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वह एक ठग की बेटी है। अर्जुन को सुंदरी ने अपने घर से दूर एक झील के पास छोड़ दिया, लेकिन किस्मत ने उनकी मुलाकातें बार बार करवाई। सुंदरी अक्सर झील के किनारे आती थी जहां अर्जुन उससे मिलता था। उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन और सुंदरी के बीच का प्यार धीरे धीरे एक गहरे बंधन में बदलने लगा। झील के किनारे दोनों अक्सर मिलते, जहां सुंदरी उसे अपने सपनों और दर्द की बातें बताती। अर्जुन उसे शांत और सुरक्षित महसूस कराता। सुंदरी को अर्जुन के साथ ऐसा सुकून महसूस होता जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन जब वे दोनों झील के किनारे बैठे थे, अर्जुन ने सुंदरी से पूछा, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक दर्द क्यों होता है? क्या तुम्हें कभी खुशी नहीं मिली? सुंदरी ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं एक पिंजरे में कैद पंछी हूं। मेरी खुशी बस तुम्हारे साथ इन पलों में है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम उड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर दूंगा। इस वादे ने सुंदरी के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। वह जानती थी कि अर्जुन उसके अंधेरे अतीत से अनजान है, लेकिन उसने पहली बार अपने सपनों को सच मानने का साहस किया। एक रात जब ठग सो रहे थे, सुंदरी अर्जुन से मिलने के लिए जंगल में आई। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, तुम इतनी देर रात यहां क्यों आई हो? सुंदरी ने धीमी आवाज में कहा, तुमसे दूर रहना अब मुझसे सहन नहीं होता। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अर्जुन ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूं। उन दोनों ने वादा किया कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उस रात चांदनी के नीचे दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और आने वाले हर तूफान का साथ मिलकर सामना करने का फैसला किया। सुंदरी ने जब अपने पिता से अर्जुन के बारे में बात करने की कोशिश की तो भैरव सिंह ने उसे ठुकरा दिया और धमकी दी कि अगर उसने अर्जुन से मिलना बंद नहीं किया तो उसे कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। इस धमकी के बावजूद सुंदरी ने अर्जुन के साथ भागने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि एक खास रात जंगल के रास्ते शहर की ओर निकल जाएंगे, जहां वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही खत्म हो गई। भागते समय ठगों ने उन्हें घेर लिया। सुंदरी ने अपने पिता के सामने खड़े होकर अर्जुन को बचाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे यह फैसला लेने दीजिए। भैरव सिंह के मन में एक पल के लिए पिता का प्यार जागा, लेकिन ठगों ने उनके फैसले को चुनौती दी। ठगों और अर्जुन के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। सुंदरी ने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन इसी संघर्ष में सुंदरी को एक तीर लग गया। अर्जुन ने सुंदरी को अपनी बाहों में उठाया और रोते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार, त्याग और बलिदान का नाम है। मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें बचा पाई। मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और सुंदरी ने अर्जुन की बाहों में दम तोड़ दिया। सुंदरी की मौत ने भैरव सिंह को झकझोर दिया। उसने अपनी ठगों की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक नई जिंदगी शुरू की। अर्जुन ने सुंदरी की याद में एक मंदिर बनवाया, जहां वह रोज उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता।
यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, बलिदान और सच्चाई